हम कहते हैं कि बदनामी तब देखना चाहिए था जब तुम सिंदूर डाले, उसके पहले सोच लिए होते तब डाले होते ना, क्यों गलत किए। मजबूरी में सपना चौधरी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, रागनी गाती थी। हाँ, इतना आगे चली गई कि उसको जो है लाइन लग गई कि मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, लेकिन जिससे उसकी इच्छा बनी उसको अपना राजा बना लिया। यहाँ प्राप्त हो जाएंगी, शक्तिमान हो जाएगी, और इतनी शक्तियाँ उसके सहयोग में यहाँ चली जाएंगी कि वो लोग खुद भंगी हो जाएंगे, और इसको आगे जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक बचेंगे नहीं। अरे पहले तो ऐसा होता था, मैंने सुना कि गांव में 10 मर्द अगर हैं एक घर में तो एक की शादी होती थी, 9 की शादी नहीं हो पाती थी, महिलाओं कमी थी, तो 9 उस पर गुजारा कर लेते थे। त्याग न करो, उसको अपना लो, उसके साथ बच्चे पैदा करो, उसको शिक्षा दीक्षा दो बच्चों को, उसका इतना मजबूत करो कि नाचने की क्या जरूरत उसको है। अभी आपने एक बिहार का वीडियो देखा होगा, किस तरीके से स्टेज पर चढ़ करके एक ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांस कर रही थी जिसका नाम पारो आरती था, और गुलशन नाम का जो है लड़का चढ़ता है स्टेज पर और उसकी मांगों में सिंदूर डाल देता है। लोग वाहवाही करते हैं उस वीडियो को, क्योंकि कहते हैं कि कोई तो है जो ऑर्केस्ट्रा डांसर को सम्मान दे रहा है, उसकी जो है हिफाजत कर रहा है, उससे जो है शादी करने की हिम्मत रखता है। लेकिन अब उस केस में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब वो लड़का जो गुलशन था जिसने मांग में सिंदूर भरी, अब वो लड़का फरार है, और उसके घर वालों से जब बात की गई तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम उस लड़की को घर में नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो लड़की नचनिया है। तो हमारे साथ महाराज जी, क्या किसी लड़की के साथ इस तरीके से कृत्य करना कितना सही और कितना गलत मानते? क्या ऐसा समाज में होना चाहिए? क्या ऑर्केस्ट्रा जो डांसर हैं, लड़की हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? देखिए, लड़की तब तक लड़की है माता रूप में जब तक कुंवारी है, शादी हो गई तो पत्नी है। गुलशन कुमार सिंदूर डाल दिया। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है, चारों वेद 18 महापुराण में सिंदूर का वर्णन है, और सिंदूर डालने के बाद उसे आप पाणित कर लिए। एक गंधर्व विवाह होता है, गंधर्व विवाह में माला हार पहना के जो स्टेज पे होता है, पहले जंगलों में होता था, राजा महाराजा करते थे गंधर्व विवाह, तो ये गंधर्व विवाह हुआ, उसके बाद तब सिंदूर दान होता है। तो चाहे हंसी खुशी तुमने डाला, चाहे संतुष्टि से डाला, चाहे मजाक में डाला, लेकिन डाला, मजाक में ही डाला तो बाद में बयान आया कि मजाक में डाल दिया। हम कहते हैं कि ये मजाक जो है हमारे भारत देश में सनातन धर्म में मजाक में ही खेल हो जाए तो भी शादी मानी जाती है, परिपक्व शादी। इसे खंडित नहीं किया जा सकता, ये अपराधी हो गया, इसको अपना लेना चाहिए। अगर अपनाता नहीं है तो बहुत बड़ा नारकी हो जाएगा। अब तो कह रहा है कि वो नचनिया है, गुलशन जो लड़का मांग में सिंदूर डाला वो तो फरार हो गया, भाग गया है। हम ये कहते हैं कि किसी न किसी मजबूरी बस वो स्टेज पे डांस कर रही थी ना, उसकी माली हैसियत अच्छी नहीं रही होगी तो स्टेज पे डांस कर रही थी। अब माली हैसियत अच्छी न रहने के कारण मजबूरी में स्टेज पे डांस कर रही थी अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए, तो तुम्हें मजाक करने की क्या जरूरत थी? तुम मजाक किए हो तो उसको सफल बनाओ, नहीं तो पापी हो गए तुम। इसकी सजा क्या होगी गुरुजी? देखिए, ऐसे पापियों की सजा क्या होगी? गुलशन को सजा क्या मिलनी चाहिए? देखिए, कानून भी सजा देगा, कानून के सजा से बच नहीं पाएगा। ऊपर वाले के लाठी में तो इतनी भयानक आवाज़ है, लेकिन देर लगता है, ये समाप्त हो जाएंगे। गुलशन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन लड़की तब विधुर हो जाएगी। इसलिए गुलशन समाप्त होने से बचे, उसको विधुर होने से बचाएं। बुधिर माने विधवा। क्योंकि वो चाहे जैसी भी लड़की रही हो, चाहे जिस जाति समुदाय से रही हो, चाहे जिस धर्म से रही हो, सिंदूर डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है, उसको अपनी अर्धांगिनी बना लो। नहीं बनाते हो तो चारों वेद 18 महापुराण में जो वर्णित है वह सजा तुम्हें मिलेगी। क्या वर्णित है गुरुजी? ऐसा है कि किसी महिला के साथ सिंदूर दान करके आप अगर भाग जाते हैं, उसका परित्याग करते हैं, तो विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। विष्ठा का कीड़ा? विष्ठा का कीड़ा। और भी कहाँ का विष्ठा? जो 84 नरक है, जैसे कुंभीपाक नरक है और नरक है, तो ऐसे विष्ठा कुंड है, उसमें जो कीड़े तैर रहे हैं वह बनना पड़ेगा। तो उससे बचना हो तो उस महिला का त्याग न करो, उसको अपना लो, उसके साथ बच्चे पैदा करो, उसको शिक्षा दीक्षा दो बच्चों को, उसका इतना मजबूत करो कि नाचने की क्या जरूरत उसको है। तो लेकिन उसके जो घर वाले हैं गुलशन के, तो वो भी नहीं अपना रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि कोई ऑर्केस्ट्रा डांसर मेरे घर की बहू बनेगी, ये कतई नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। अरे पहले तो ऐसा होता था, मैंने सुना कि गांव में 10 मर्द अगर हैं एक घर में तो एक की शादी होती थी, 9 की शादी नहीं हो पाती थी, महिलाओं की कमी थी, तो 9 उस पर गुजारा कर लेते थे। द्वापर में एक द्रौपदी आई थी और माता के मुंह से निकल गया कि आपस में बांट लो, तो आपस में पांचों ने बांट लिया। उसके पीछे वरदान था भगवान शिव का, क्योंकि जो छाया मतलब अग्नि से प्रकट, मतलब अग्नि में समाहित माँ सीता हो गई थी, तो प्रकट छाया रूपी सीता जो थी वो लंका में रावण ले गया था, क्योंकि ओरिजिनल सीता को न ले जा पाता। तो जब ओरिजिनल सीता आ गई है तो छाया रूपी सीता ने कहा कि अब प्रभु मेरा अब क्या रोल है। तो भगवान श्री हरि विष्णु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ अब भोलेनाथ का तप करो, आगे तुम्हें रोल करना है। तो तप करने के बाद एक ही वरदान 5 बार दोहरा दी थी, इसलिए उसको 5 पति प्राप्त हुए द्रौपदी रूप में। द्रौपदी रूप में आई और 5 पति अयोनिजा थे, योनि से नहीं थे, अयोनिजा। और जितना संग्राम होता था, जितनी लाशें रहती थी, रात में काली रूप धारण करके वही द्रौपदी समाप्त कर देती थी। तो मेरा निवेदन और आदेश दोनों है गुलशन कुमार से कि उसको पत्नी रूप में स्वीकार करें, उनके माता पिता से भी निवेदन है कि उसको बहू रूप में स्वीकार करें, उसका अपमान न करें, नहीं तो ये भी सजा के भोगी होंगे और दरिद्र हो जाएंगे। जब तक जिएंगे, जब तक इस धरा पर रहेंगे, तब तक दरिद्र रूप में विचरण करेंगे। धन तो कतई रहेगा ना, क्योंकि धन को तुमने तिरस्कार किया, सिंदूर डाल दिया। सिंदूर देवी देवताओं के चरणों पर चढ़ाया जाता है, और किसी महिला के अगर मांग में भर दिया गया, तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई। ऐसा अपमान न करो, बहुत बड़ा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा कि जगत देखेगा और एक नज़ीर बन जाएगी। कोई हिम्मत नहीं करेगा इस तरह सिंदूर डालने के लिए। वो जो है, और सुनिए, क्या नाम बताया आप उसका? गुलशन नहीं, आरती पारो। आरती पारो। अगर आरती पारो को न्याय नहीं मिल रहा है तो बिटिया से मेरा निवेदन है कि यहाँ का लोकेशन निकाल के यहाँ आ जाए, मैं संकल्प कराता हूँ, और संकल्प में उसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, शक्तिमान हो जाएगी, और इतनी शक्तियाँ उसके सहयोग में यहाँ चली जाएंगी कि वो लोग खुद भंगी हो जाएंगे, और इसको आगे जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक बचेंगे नहीं। अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, चाहे अपनाना जैसे भाई। महाशक्तियाँ जब प्रकट होंगी तो बिना अपनवाए छोड़ेगी नहीं। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए, वो लोग अपना लें, तब पति को लेके यहाँ आओ, दर्शन करो, शक्तियाँ वापस हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि आरती पारो को जो है शक्ति प्रदान कर दी जाएगी। भाई यहाँ से माँ भगवती आशक्ति कृपा से संकल्प मध्य शक्ति प्राप्त होगी और बहुत मजबूत हो जाएगी, न्याय पाएगी, अन्याय नहीं होगा। अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, एक भी तिल अन्याय नहीं होगा। लेकिन गांव वाले शायद जो गुलशन के घर वाले इसलिए भी नहीं अपना रहे हैं क्योंकि गांव में जो है चर्चा रहती है कि ऑर्केस्ट्रा की जो डांसर होती हैं वो गलत होती हैं, ऐसी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग मजबूरी में। सपना चौधरी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, रागनी गाती थी, हाँ, इतना आगे चली गई कि उसको जो है लाइन लग गई कि मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, लेकिन जिससे उसकी इच्छा बनी उसको अपना राजा बना लिया। तो तुमने मजाक क्यों किया? मजाक किया तो मजाक भी हमारे यहाँ जो है चर्चार्थ होता है। सिंदूर से मजाक नहीं होता, रोरी अबीर से मजाक किए होते तुम। सिंदूर से मजाक क्यों किया? सिंदूर जो है शक्तिशाली होता है, 2 शक्तियों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि दोनों मोहनियाँ एक हो जाती हैं, नर मोहिनी और स्त्री मोहिनी, सिंदूर के प्रभाव से। गलत काम मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर नहीं मानता है गुलशन और उसके जो ससुराल वाले क्योंकि ससुर जी कह रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा की जो लड़की है आरती पारो, मैं उसको किसी भी हालत में घर में नहीं रखूँगा, मैं अपने घर में एक नचनिया को बहू नहीं बनाऊँगा। गांव वाले भी उसके यही कह रहे हैं कि जो है इससे हमारे समाज में बदनामी हो रही है। हम कहते हैं कि बदनामी तब देखना चाहिए था जब तुम सिंदूर डाले, उसके पहले सोच लिए होते तब डाले होते ना, क्यों गलत किए? और स्त्री कोई जात नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। महाराज शांतनु ने जोधन जंधा से शादी किया था, तो मल्लाह की पुत्री थी। स्त्री माने देवी, जब वर्ण होता है, शादी होती तो वही उनकी जाति बिरादरी होती है। हमारा भारत देश है ना, यहाँ नाम के आगे देवी लिखा जाता था, पहले कुमारी लिखा जाता था। आज का परिवेश है कि ये सब कुमारी और देवी हटा दिया गया है। देवी माने देवी हैं,
उनकी पूजा होती है। माँ भगवती आदिशक्ति का एक रूप है, 1008 रूपों में एक रूप हैं। उनका तिरस्कार न किया जाए, उनको अपनाया जाए। नहीं तो पारो बिटिया से हम कहेंगे, पारो बिटिया तुम यहाँ आओ, संकल्प करा तुमको मजबूत करते हैं, देखते हैं कैसे गुलशन तुमको नहीं रखता। रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। उनके सब परिवारीजन, उनके गांव देश के सब दंडित हो जाएंगे, सब मजबूर हो जाएंगे, सब भाग के यहाँ आएंगे कि महाराज क्षमा कीजिए, हम रखने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। देखिए, एक आर्केस्ट्रा डांसर जो है आरती पारो को न्याय दिलाने के लिए महाराज जी ने बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अगर आरती पारो को जो है वो गुलशन लड़का नहीं रखता है अपनी अर्धांगनी बना करके, पत्नी बना करके, बीवी बना करके, तो महाराज जी के पास आरती पारो आए। महाराज जी जो है माँ से शक्तियाँ जो इनको प्राप्त है सिद्धि कराएंगे, संकल्प कराएंगे, उससे गुलशन को मानना ही पड़ेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।